हे अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक मुंबई किचन डिलीशियस रेसिपीज़ में आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही लजीज डिश। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम जिस इंसान को इतना वैल्यू दे रहे हैं, इतना इमोशनली खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं, सामने से उतना नहीं आता है। हमें थोड़ा हर्ट होता है, लेकिन तो खुद को समझा लेना ही बेहतर है। जिसे तुम्हारी केयर की परवाह ही नहीं, उसके लिए अपना दिल मत दुखाओ। केयरलेस लोग सिर्फ वक्त लेते हैं, वैल्यू नहीं देते हैं। जो तुम्हारी फीलिंग्स को इग्नोर करता है, वो तुम्हारे प्यार के लायक ही नहीं है। एक केयरलेस बॉयज को खोने से ज़्यादा ज़रूरी है खुद को पाना। जब किसी को तुम्हारी फिक्र ही नहीं है, तो उसकी फिक्र करना छोड़ दो। जब लापरवाह इंसान वैल्यू समझता है, तब तक वो सब कुछ खो देता है। जो हर बात पे चिड़चिड़ करते हैं, मैसेज का रिप्लाई नहीं देते हैं, अगर उन्हें कोई रील्स भेजो तो बोलते हैं मैं बहुत बिजी हूँ, या मुझे ये सब मत भेजा करो, मुझे ये सब पसंद नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है इसका रिस्पॉन्स करने के लिए। तब ऐसा लगता है कि हम कहाँ अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ हम अपने आप को दे दिए। क्योंकि जब सामने वाला वैल्यू नहीं देता है और हम अपने आप को बार बार उस चीज़ के लिए ज़लील होते हैं, बार बार उस चीज़ के लिए बोलते हैं, तो एक टाइम आता है कि हम अपने आप को स्टॉप कर लेते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपना कोई और रास्ता देख लेंगे, हमें क्या करना है। रिस्पेक्ट और एफर्ट दोनों तरह से होना चाहिए, वरना रिश्ता सिर्फ एक आदत बन जाती है। कभी किसी केयरलेस इंसान को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मत देना। पता है, तुम्हारी लापरवाही ने मुझे सिखाया कि मेरी वैल्यू तुमसे ज़्यादा है। जब केयर वन साइडेड हो जाए, तो दूर हो जाना ही बेस्ट डिसीजन होता है। पता है, मैं हर बार तुम्हारी फिक्र करती रही, तुम्हारे मूड को समझती रही, तुम्हारी खुशी के लिए अपनी फीलिंग्स से इग्नोर करती रही। लेकिन तुम इतने केयरलेस थे कि तुमने कभी वैल्यू ही नहीं समझी। एक वक्त के बाद समझ आ गया कि किसी को अपनी इम्पोर्टेंस बताने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। जो इंसान सच में केयर करता है, वो कभी तुम्हें इग्नोर नहीं करता। इसलिए मैं किसी की बेपरवाही के पीछे अपनी खुशी बर्बाद नहीं करूँगी। मेरी लॉयल्टी मेरी ताकत है, और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा दर्द तब नहीं होता जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए, बल्कि तब होता है जब कोई तुम्हारी लाइफ में रहते हुए भी तुम्हारी फीलिंग्स की कदर ना करे। मैं हर बार एफर्ट करती रही, केयर करती रही, समझने की कोशिश करती रही, लेकिन केयरलेस लोग कभी भी किसी इमोशन की वैल्यू नहीं समझते। आज भी मेरे दिल में नफरत नहीं, बस इतना समझ आ गया है कि जहाँ रिस्पेक्ट, एफर्ट और वैल्यू ना मिले, वहाँ रुकना खुद के साथ नाइंसाफ़ी है। इसलिए अब मैं खुद को चूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी खामोशी भी उन लोगों के लिए एक जवाब है जो मेरी अहमियत कभी समझ ही नहीं सके। खो के क्या मिला तुम्हें, अब खुद से पूछना। जब साथ थी तुम्हारे, तो मेरी कदर ना करना। हर बार दिल दुखाया, हर बार रुलाया, और मैंने हर दर्द को चुपचाप सह लिया। अब जाओ, अपनी जिंदगी खुशी से जी लेना। मैं अब वापस मुड़कर नहीं आऊंगी। जो तकलीफ तुमने जाने अनजाने में दी, उन जख्मों को फिर से नहीं जगाऊंगी। आज दूर हूँ तो मेरी कमी महसूस होगी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। क्योंकि जो लड़की दिल से प्यार और वैल्यू देती है, उसे खोने के बाद ही उसकी अहमियत समझ आती है। खो के क्या मिला, अब जाओ अपनी लाइफ जी लो। मैं वो अपनी ज़्यादा इमोशनल मत होना, ये तो हर लड़की की कहानी है। जो इस बात को समझ जाए, वही अपनी ज़िंदगी की असली रानी है। ये सिर्फ मेरी ही नहीं, हर उस लड़की की कहानी है जो दिल से रिश्ता निभाती है, और जो खुद की वैल्यू समझती है, वही ज़िंदगी की असली रानी कहलाती है। हर लड़की कभी ना कभी इग्नोर होती है, हर्ट होती है, फिर संभल भी जाती है। खुद को खोकर नहीं, खुद को पाकर आगे बढ़े, वही असली रानी है।
वेट वेट वेट, ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। ये तो एक स्टोरी थी जो मैंने अपनी ज़ुबानी समझाई। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या रेसिपी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में, नए वीडियो के साथ में, नए इमोशंस और फनी वे में आते हैं, आपके साथ मिलते हैं। अगर से आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अल्लाह हाफिज़।